गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम का माहौल बना हुआ है और मैथ्स विषय जो है आपके लिए काफ़ी हेक्टिक होता है। तो इसी बीच में हम चाहते हैं क्या कि आपका जो है मैथ्स में अच्छी तरह प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि ये मार्केबल सब्जेक्ट है, काफ़ी आपका सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा आता है। तो आज के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये द्विघात समीकरण जो है काफ़ी हमारे दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। जैसा कि एक स्ट्रेट लाइन का हमने बताया था कि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का होता है। और लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है ये हम लोग समझने वाले हैं। हमारा मेन फोकस होगा एमसीक्यू करना। तो चलिए आज देखते हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसका जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सीधी रेखा। इसका जो ग्राफ आता था इस प्रकार आता था। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण का, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, यानी कि हम पहचानेंगे कब, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अगर ये पिक्चर अगर हम लोग दिख जा रहा है एक्स स्क्वायर, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। और यहाँ x का पावर यदि 1 है तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप इस तरह से बोल सकते हैं। इसका ग्राफ जो होता है ये सीधे लेकर होता है। और यदि ग्राफ पर हम इसको देखें, इसको डिफाइन करें, तो हमारा पैराबोला इस तरह से आएगा, कुछ इस प्रकार ऐसे आएगा। एक कप की तरह आ सकता है, कैप की तरह आ सकता है। इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफ़ी एप्लीकेशन होता है, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है इसका उपयोग। आप इसका जो उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बॉल को इधर फेंका जाता है, तो ये बॉल जो है, गेंद जो है इस तरह से आएगा और यहाँ पर आने में ये मैक्सिमम हाइट कितना लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, ये फिजिक्स में इसका अच्छी तरह से डील हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक एक बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें दो रूट होता है, अल्फा बीटा, दो मूल होते हैं इसका, अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये पूछे जाएगा कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं। आप ये इस तरह से पैराबोला बोलते हैं, परवलय, हिंदी में बोलते हैं परवलय, यानी कि पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। यहां ध्यान रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0 पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सही है, तो आपका आंसर होगा ए नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, यानी ए का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इसमें हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कब फुलफिल होता है। इसमें एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनांट। इस डिस्क्रिमिनांट को हम लोग समझेंगे, यानी विविधकर, हिंदी में बोलते हैं विविधकर, और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनांट, यानी इसको डी से डिनोट करेंगे। इसको क्या करेंगे, डी से। इसको हम देखेंगे ये कब हमारे लिए फुलफिल होता है। इसमें कंडीशन होता है, या तो डी क्या होगा, 0 बड़ा होगा, ग्रेटर देन, या तो डी लेस देन 0, या डी इक्वल टू 0। एक वर्ड आता है इसमें इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और एक वर्ड आता है परफेक्ट स्क्वायर। यदि हमारा ये रूट अंडर 4 है, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो गया, 2। लेकिन अगर रूट के अंदर में माइनस अगर आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसके अंदर में एक i इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है। इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ये 10+2 का सिलेबस है। तो इमेजिनरी नंबर ये होता है i इक्वल टू रूट अंडर -1। तो ये हमारा जब भी माइनस में अगर आ जाता है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, जो कि फुलफिल ये नहीं होगा, इसे छोड़ देंगे। तो हमारे पास 3 कंडीशन हुआ, यानी कि जब हम ये सॉल्व करेंगे, रूट वैल्यू निकालेंगे अल्फा और बीटा, ये कब निकलेगा, जब ये रूट माइनस में अगर आ जाएगा,
तो ये हम वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे, यानी आगे का प्रोसेस हम बंद कर देंगे। जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यानी इस तरह से अगर आएगा, तो हम क्या करेंगे, आगे हम अल्फा बीटा का मान यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और पहले हम लोग 8 क्लास 9 क्लास में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जब हम लोग इस तरह से एक सॉल्व करते हैं हम लोग, आपको याद होगा इस प्रकार अगर क्वेश्चन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 6 को फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टराइजेशन जब करते हैं सिंपल तरीका से, जो कि आप 8 9 पे पढ़ चुके हैं, तो उसमें विद्यार्थी को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, माथा घूम जाता है कि इसको कब गुना करें, कब इसको फिर डिवाइड करें, किसको जोड़े किसको घटाएं। जैसे ही कुछ इस तरह से आप सवाल बनाते थे, एक्स स्क्वायर, पहले 6 को हम क्या करते थे, इस 6 को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, यानी 6 को हम फैक्टर करेंगे, तो 3 2 जा 6। फिर अब हम देखेंगे 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो 3x प्लस 2x प्लस c 6 इक्वल टू 0, और x कॉमन लेते थे, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देन x प्लस 3 और x प्लस 3 क्या करते थे, कॉमन लेते थे, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब निकलता था x इक्वल टू -3 और -2। तो इस तरह से ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन जब यहाँ पर डिजिट बहुत बड़ा बड़ा आ जाए 3 4 5, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन करने में और फैक्टराइजेशन निकालने में किसको साथ ऐड करें और किसको हम माइनस करें, ये माथा घूम जाता है, हम लोग मुश्किल पड़ जाता है। उसी के दृष्टिकोण से श्रीधर आचार्य ने बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला इस तरह से ये इस पर निकाला, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, इसको हम बोल सकते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये 8वीं शताब्दी का ये विद्वान द्वारा, मैथमेटिशियन द्वारा ये बनाया गया है फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। इसका काफी इंजीनियरिंग में, जैसे आप देखते होंगे ना, पुल बनता है, कहीं ओवर ब्रिज देखे होंगे, कुछ इस तरह से शेप में बना होता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही देन है, एक चांद की तरह है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देन है। जैसा मैंने बताया, एक बॉल फेंकें तो कितना स्पीड में वो जाएगा, कितना समय में गिरेगा, फिर जमीन पर कितना हाइट तक गया, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मेन जो पढ़ाई होगी आपके सब्जेक्ट का, तो उसमें विस्तृत एक्सप्रेशन होगा, अभी बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ब्रीफली थोड़ा सा जानिए। तो d इक्वल टू 0, अब कंडीशन हमारे पास है कि जैसे कि ये हमारे पास जो अभी मैंने बताया, उसी डिफिकल्टी से बचने के लिए श्रीधर आचार्य ने एक फॉर्मूला डिराइव किया। उस फॉर्मूला का आप बोल सकते हैं आप x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया। और d बोले तो d का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला हो गया रूट अंडर 4ac। यदि इस रूट के अंदर में, यानी कि d के जगह पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये रूट हटाइए, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि रूट अंडर तो ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, तो d का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा इस प्रकार फॉर्मूला बनता है। ये श्रीधर आचार्य का देन है 8वीं शताब्दी में। आप सोचिए कि कितनी विद्वता होगी, प्रकृति में उन्होंने जो चीज पाया, अपने बुद्धि विवेक विजडम से माध्यम से फॉर्मूला सामने लाए और हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला जो बना, अब मैंने बताया अभी 3 कंडीशन, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया। ए बी सी का जो सिलेक्शन करेंगे हम यहाँ से निकालेंगे कुछ इस तरह से फॉर्मूला से, और ये हम बताएंगे उस पर। अब हमें यहाँ देखना है कि इसके क्वालिटी के बारे में, टेंडेंसी के बारे में, कि कैसे काम करता है। तो यहाँ जो x का वैल्यू है, एक बार प्लस और एक माइनस है, यानी एक अल्फा निकलेगा और क्या निकलेगा, x के 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक अल्फा और एक क्या होता है, बीटा। एक बार हम लोग प्लस में काम करेंगे और एक में क्या करेंगे, माइनस में काम करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। इससे ये फायदा होगा कि ये कितना भी डिफिकल्ट ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू होगा, आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं। नहीं तो बहुत, मैंने पहले बताया, एक बार गुना करो, मल्टीप्लाई करो, फिर डिवीजन करो, फिर प्लस करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है, इस पर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो हम ये कब हम बढ़ेंगे आगे, तो इस पर देखेंगे हम लोग, t इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d ग्रेटर होगा तो जो वैल्यू निकलेगा 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, रियल होगा। क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि विविधकर d ग्रेटर देन 0 होगा
तो क्या होगा, रियल होगा। और इसका वैल्यू जो निकलेगा अनइक्वल होगा, यानी कि इसका वैल्यू असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। कब, जब d ग्रेटर देन 0। जब d लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, ये नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला बात आ जाएगा। यदि d इक्वल टू 0, जब d 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियल होगा, क्योंकि वैल्यू निकलेगा, और इसका जो रिजल्ट क्या होगा, वो इक्वल होगा, यानी कि समान हो जाएगा, वास्तविक और क्या होगा, समान हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा। ये 3 कंडीशन है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। फॉर्मूला यही हमारे सामने है, और बारी बारी से हम लोग इस पर काम करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने अभी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x क्यूब है, ये तो पॉसिबल नहीं है, x स्क्वायर है, ये हमारा हो जाएगा, यानी आंसर b हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन में है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा, ax प्लस b हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, यानी रैखिक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। q जहां दिखाई देगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आप एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, इधर भेजोगे 9 को, विच इम्प्लाइड, और एक से जब रूट निकालोगे यानी रूट अंडर 9, यानी कि प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस का भी 3 करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और माइनस का भी 3 करेंगे स्क्वायर तो आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 3 3 दिया होगा, माइनस 3 नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट, अभी मैंने बताया शून्य हो तो मूल क्या होंगे, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 0 द रूट्स आर, तो अभी मैंने बताया था जब d इक्वल टू 0 तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ये गलत आंसर है, अनइक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है और रियल है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, अभी मैंने बताया था आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, पहले वही 6 का हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करो, x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर ये और ये, इसमें यही ख्याल रखना होता है कि यहाँ जो पोर्शन है ये वाला पार्ट इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं आया तो आप समझिए कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -3 और -2, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। इसी से बचने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र क्या है, तो अभी मैंने बताया d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा यह करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि d नेगेटिव है, तो जब d जो है अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो जाएगा हमारा इमेजिनरी, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, यानी कि रूट अंडर d का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, -1 आ गया या -2 आ गया, तो ये हमारा इमेजिनरी आ गया। क्यों इमेजिनरी आ गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हमारे नंबर्स में क्या होता है, दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इंजीनियरिंग जो इमेजिनरी नंबर जो है हायर क्लास 10+1 10+2 में आप देखिएगा, अभी हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति के द्वारा, नेचुरल द्वारा दिया गया है उसके बारे में। तो -1 यदि नेगेटिव आ जा रहा है तो ये हम इसको इमेजिनरी में डालेंगे। 2x स्क्वायर, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो फैक्टराइजेशन मेथड से अभी सॉल्व कर रहे हैं, इजी में आप कर सकते हैं।
2 3 जा क्या हो जाएगा 6, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6x स्क्वायर 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस या 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो ये x माइनस 3 सेम आया, x माइनस 3 बाहर निकाल देंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन टाइम फर्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 और इसको लेंगे तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी 3 और 1/2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हमारा हो जाएगा। a इक्वल टू 0 मैंने अभी बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और मैंने कंडीशन दिया था a नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगा तब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब अगर ये 0 अगर हो जाता है तो हमारे पास क्या बच जाता है bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मैंने बताया था ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पहचान यही है कि इसका पावर इसका घातांक क्या है 1 है। कितना है 1 है। तो वेरिएबल के ऊपर पावर घातांक 1 रहेगा तो उसको लीनियर बोलेंगे, 2 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह हमारा लीनियर इक्वेशन पहचान है। ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक। क्या बोलेंगे रैखिक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये सिंपल ये तो दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 2x कर देंगे तो हमारा ये आसानी से निकल जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ और ये कॉमन हो गया यानी कि हमारा क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2 इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आप आसानी से जिस तरह से आप चाहें तो सॉल्व करके आंसर डाल सकते हैं। कह रहा है सभी द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि है। हल करने की विधि क्या है, अच्छा यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल करने की विधि है। इस विधि के द्वारा यानी कि ये पूछ रहा है कि विधि नहीं है, ये होना चाहिए क्वेश्चन में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं ग्राफ विधि। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीशन से कर सकते हैं, स्क्वायर से, ये आपका आंसर हो जाएगा डी ग्राफ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे कॉमन ले लोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 और ये क्या वैल्यू आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 और 5। अभी मैंने बताया था यदि मूल समान हो यानी कि अल्फा और बीटा ये समान हो तो ये कब समान हो जाएगा जब d इक्वल टू 0 होगा। d इक्वल टू 0 यानी कि आंसर हमारा सी जाएगा। 3x स्क्वायर इक्वल टू 12x, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12x को हम इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और 3x कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 और एक टाइम क्या हो जाएगा 4, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अच्छा यहाँ ये निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ हमने ये निकाल दिया चलेगा। देख लीजिए आप 3x स्क्वायर माइनस 12 यानी कि आंसर बी होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे -1, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर -1 जो मैंने पहले बोला था, ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग हायर क्लास में 10+2 में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों का मिक्सअप है, तो ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा इमेजिनरी। d इक्वल टू 16, d इक्वल टू 16 है तो कह रहा है कि मूल अब 16 है तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा कि रियल हो जाएगा और अनइक्वल हो जाएगा। इक्वल तब होगा जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा, बड़ा होगा तो रियल होगा और अनइक्वल होगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, आप इसको बनाइएगा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है अभी मैंने बताया था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये हमारा द्विघात समीकरण यानी कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
अगर किसी को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो हम पहले ये लिख लेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और यहाँ पर सिंपल डी के जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दीजिए वाला, तो ये वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल अगर ये याद कर ले तो काम चल जाएगा आपका। तो आप देखिए क्या हो सकता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमारा ये करेक्ट दिख रहा है क्योंकि माइनस बी पहले होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है ए। ऑप्शन चूज करने में ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरली क्या होता है जल्दीबाजी करने के चक्कर में और स्टूडेंट जो है जैसे एक झलक मिला ऐसा लगता है कि सही जा रहे हैं तो गलत पे ही लगा देते हैं, वो सही समझ कर। लेकिन ऑप्शन को हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर लगाएंगे। ये बहुत ही आसान है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो अब क्या हो जाएगा x का वैल्यू फर्स्ट टाइम ये 0 और ये इसको करेंगे तो 3, यानी 0 और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे, अब चेक कीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एक्स का वैल्यू रूट अंडर 4 यानी प्लस माइनस 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, आप चेक करो। अब 9 है तो इसका 3 हो जाएगा, 4 है 16 है तो क्या हो जाएगा 4। हम ये वाले को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स का वैल्यू रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों मूल धनात्मक हो, तो दोनों मूल धनात्मक कब होगा, जब कंडीशन, अब देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जब b का वैल्यू बड़ा होगा और c का वैल्यू बड़ा होगा तो ये हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा, अगर नेगेटिव छोटा हो जाएगा तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ये आप खुद से कीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, x माइनस 7 प्लस t, बहुत आसान आप कर लीजिएगा। द्विघात अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2, कौन कौन होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो फॉर्मूला से जो निकल रहा था एक प्लस माइनस वाला। d इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, यानी कि d जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मूल रियल हो जाएगा और क्या हो जाएगा अनइक्वल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा। ये कब होगा, जब d इक्वल टू 0, ये कब होगा जब d ग्रेटर देन 0, ये कब होगा जब d लेस देन 0, और d और 0 कब हो जाएगा जब टोटल वैल्यू जो हमारा 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, तो मूल समान है ये पूछा जा रहा है, तो ये मूल समान कब होगा, यानी कि जब d इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, d इक्वल टू जब 0 आ जाएगा तो हमारा मूल समान हो जाएगा। तो आप d इक्वल टू यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 है और c का वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए आप d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का हमें वैल्यू मालूम नहीं है 4, a की जगह पर यहाँ पर 1 और c की जगह पर यहाँ पर 9, यानी कि v स्क्वायर माइनस 36 है, तो जाहिर सी बात है 36 होगा तभी तो घटाएंगे तो 0 होगा, तो यहाँ b का वैल्यू कितना आना चाहिए प्लस माइनस 6, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, अगर 0 हो जाएगा तो हमारा मूल समान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 56 है, तो मान लीजिए कि एक नंबर x है और गुणनफल कर रहा है धनात्मक पूर्णांक क्रमागत मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या होगा x प्लस 1 और कितना है ये 56 है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसको इधर भेज दीजिए 56। आप यदि सॉल्व कर रहे हैं इसको तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x, ये आसान है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप जो मैंने फॉर्मूला बताया उस पर किया जाएगा काम। यहाँ क्या हो जाएगा, ये और ये सेम रहना चाहिए, x प्लस 8 x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x वैल्यू माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा 7, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर में एक मिस्टेक है, क्या होना चाहिए 7 और यहाँ होना चाहिए -8, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
किसी वर्ग का क्षेत्रफल, कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग बनाइए आप, वर्ग उसे कहते हैं जो चारों भुजा क्या होती है, साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड वर्ग, स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, 196 है, तो वर्ग की भुजा, अगर ये हमारा ए है, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 196, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 196, यानी कि प्लस माइनस 14, आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ देखो ऑप्शन में 14 भी है और माइनस 14 भी है, तो आंसर करेक्ट दोनों होना चाहिए था, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर सिर्फ 14 है और माइनस 14 एक साथ है तो दोनों लगा दीजिएगा, अगर कहीं अलग अलग है हो सकता है नीचे लिखा रहेगा कि बी और सी दोनों होगा, इन बात को ख्याल रखिएगा, आंसर इन दोनों करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि मैथमेटिकल टर्म्स में तो ये चलेगा, कहीं माइनस, ये यहाँ पर माइनस कोई नेगेटिव कोई नंबर से तो वर्ग नहीं बनेगा ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 14 बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये लेंथ है, ये साइड है। किसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए कि एक संख्या बनाया है, आपने वर्ग कर दिया, उसके 7 गुने के बराबर है, यानी x इक्वल टू आपने क्या बना दिया, कोई संख्या है और उसका वर्ग, एक कोई संख्या मान लिया आपने, उसका वर्ग कर दीजिए आपने, और ये किसके बराबर है, उस संख्या के 7 गुने के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, ये सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 7, एक वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 7, ये आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल, कोई संख्या लिया, सम ऑफ टू नंबर्स, कोई संख्या लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ 21, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 10 और उन्हीं संख्या का मल्टीप्लाई जो है 21 है, तो संख्या निकालें, तो ये हमारा इससे अगर चेंज करते हैं x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है, गुना है, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे 10 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 21, अब इसको आप एज इट इज सॉल्व कीजिए पहले की तरह, वाई स्क्वायर इक्वल टू 21, अब इसको उधर भेजोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 इक्वल टू 0, अब इसको सॉल्व करो, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 21 इक्वल टू 0, वाई माइनस 7 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार वाई माइनस 7 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा 7, एक बार हो जाएगा 3, तो हमारा नंबर्स क्या निकल गया 7 और 3, जो कि ए में ऑप्शन में है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, आप एक आयत बना दीजिए, आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, रेक्टेंगल इसे बोलते हैं, ये आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी, आपने नाम दे दिया, और कह रहे हैं कि लंबाई, यानी ये हमारा लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है, ये हमारा क्या हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, तो लंबाई कह रहा है यानी लेंथ, चौड़ाई से कितना है मीटर 3, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, यानी कि एल भी कितना दिया हुआ है 70, ये हमारा इक्वेशन इस प्रकार बना, फिर हम क्या करेंगे एल के जगह पर b प्लस 3 ये वाला रख देंगे, यानी कि एल की जगह पर रख देंगे b प्लस 3 इंटू बी इक्वल टू 70, मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3b और इसको इधर भेज दो 70 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 7b माइनस 70 इक्वल टू 0, बी प्लस 10 माइनस 7 बी प्लस 10, इस प्रकार आप सॉल्व करना आप जानते हैं गुणनखंड को, आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। जब प्रोसेस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा, बड़ा डिफिकल्ट है पर, तो आप उस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा। यहाँ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब कॉमन निकालिएगा तो b प्लस बी हो जाएगा b प्लस 10 और ये हो जाएगा b माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 और 7, तो साइड में हम तो नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि ये आयत बना रहे हैं हम लोग, ये तो कागज पर हम तो सवाल बना रहे हैं, बट रियल लाइफ में रेक्टेंगल अगर फार्मिंग होगा तो माइनस तो कुछ होगा नहीं, पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो हमारा बी क्या निकल गया, बी हमारा निकल गया 7, और यहाँ पर बी में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10, तो हमारा एल कितना निकल गया 10 मीटर, 10 70 70, इस प्रकार जो है
हमारा जो आज का जो है टॉपिक क्वेरी क्वेश्चन खत्म हो रहा है। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये अच्छा लगेगा और क्वेरी क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।